घेरे में उत्तर प्रदेश के 4000 मदरसे विदेशी फंडिंग की जांच के लिए बनी एसआईटी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जांच के घेरे में उत्तर प्रदेश के 4000 मदरसे और विदेशी फंडिंग की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल इसके प्रमुख होंगे, यानी कि बड़े स्तर के अधिकारी इसके प्रमुख होंगे। जांच बहुत तेजी से की जाएगी। ये 4000 मदरसे जो कि जांच के दायरे में हैं, विदेशी फंडिंग को लेकर तमाम जानकारियां जो है वो इकट्ठा की जाएंगी। फंड कहां से आते थे, किस मकसद से आते थे, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। आपको याद होगा मदरसों का सर्वे करवाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी कि मदरसों में जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है उसे बेहतर किया जा सके। सरकार के पास अपना आकलन हो कि वो कैसे मदरसों की शिक्षा को बेहतर कर सकती है। और इस बीच जो बात निकलकर सामने आई थी विदेशी फंडिंग वाली, उस विदेशी फंडिंग की जांच अब करवाई जाएगी और इसके दायरे में 4000 मदरसे बताए जा रहे हैं। इधर मदरसों की जांच के लिए एसआईटी क्यों बनाई गई, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बिंदुवार समझाते हैं कि आखिर क्यों बनाई गई है एसआईटी के लिए, जांच के लिए एसआईटी। देखिए ये टेक्स्ट आपके सामने है, जहां उत्तर प्रदेश के 4000 से ज्यादा मदरसों की जांच की जाएगी। ये एसआईटी की टीम जांच करेगी, जिसे एक बड़े अधिकारी जो है वो लीड करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि विदेशी फंडिंग के लिए ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल इसके प्रमुख होंगे, जिनकी देखरेख में ये पूरी जांच जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। टास्क बड़ा है क्योंकि विदेशों से फंडिंग कैसे हो रही थी, इसके पीछे का सोर्स क्या था, ये पता लगाना होगा। फंड का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का शक है, विदेशी फंडिंग से अवैध धर्मांतरण का संदेह, और इसीलिए ये जांच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। इधर मदरसों के विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का शक कैसे गहराया, अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगा कि ये शक गहराया कैसे। देखिए एटीएस की गिरफ्त में घुसपैठ कराने वाला गैंग आया था, और उसके बाद ये शंकाएं बढ़ने लगी थी कि हो सकता है कि विदेशी फंडिंग की जा रही हो। एटीएस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों से जाहिर बात है कि पूछताछ की गई होगी। गैंग करवा रहा था बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ। सोचिए ये गैंग जो था वो घुसपैठ करवा रहा था। पूछताछ में एनजीओ के कनेक्शन से भी पर्दा उठा था कि कुछ एनजीओज भी जो है वो लगातार इसमें साथ दे रहे हैं। 20 करोड़ की फंडिंग का पता लगा था और फंड का इस्तेमाल घुसपैठियों की मदद के लिए किया गया था, और इसीलिए अब मदरसों पर जो विदेशी फंडिंग हो रही है इसको लेकर जांच जो है वो बैठा दी गई है। हमारे साथ विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एसआईटी बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर विदेशी फंडिंग किन किन मदरसों को हो रही थी, उसका सोर्स क्या था, उसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक पहल की थी और कहा था कि जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं उनका सर्वे किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। ये जाना जाएगा कि आखिर मदरसे में छात्र कितने हैं, वहां पे शिक्षा कैसी है, उनकी व्यवस्था कैसी है, उनकी फंडिंग क्या क्या है। उन मदरसों की जांच की पूरी फाइल जो है वो कंप्लीट हो गई, शासन को भेज दिया गया। उसके बाद उस जांच के बाद ये तय हुआ कि करीब 4000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है, जिसमें फॉरेन फंडिंग जो हुई है। और इसी को कि ये मदरसे कौन कौन है, उसमें फंडिंग जो हुई है उसके मोटिव क्या है, किन किन देशों से कितना कितना चंदा आया है, उस चंदे का इस्तेमाल इन मदरसों ने किस किस मद में किया है, ये तमाम फैक्ट की जांच करनी है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया भी अभी कि ये जो उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और म्यांमार घुसपैठिए थे, उनका जो उस गैंग का जो खुलासा हुआ तो उसे पाया गया कि दिल्ली की एक एनजीओ है जिसने बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो की है इन मदरसों को में, और ये मदरसे उस फंडिंग का इस्तेमाल घुसपैठियों को देश में घुसपैठ बढ़ाने के लिए कर रहे थे। ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन था, और इस एलिगेशन को वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने के लिए अब तय किया गया कि एसटीएफ की 3 सदस्यीय जो कमेटी है, मेंबरशिप की कमेटी, जो 3 सदस्यीय कमेटी है, वो इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन मदरसों में ये फंडिंग आ रही है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विनोद की इसका सोर्स पता चल सके। देश के अंदर रहकर कुछ लोग देश विरोधी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश जब करते हैं तो उसका खुलासा होना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर दरअसल ये कि नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर एसआईटी की नजर है। लखीमपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती के मदरसों पर खास तौर पर निगरानी की जाए। इन जिलों में तेजी से मदरसों की संख्या बढ़ी है। मदरसों में बड़े पैमाने पर फंडिंग के आसार हैं, और ऐसे में इन मदरसों पर अब नजर है। ये वो मदरसे हैं जो नेपाल के बॉर्डर पर हैं।
कौन कौन से जिले नेपाल से लगते हैं? देखिए, लखीमपुर एक बड़ा जिला है जहां पर नेपाल बॉर्डर पड़ती है। इसके अलावा पीलीभीत का बॉर्डर है, श्रावस्ती ये भी एक ऐसा बॉर्डर है जहां पर नेपाल से सीमाएं लगती हैं। और ऐसे में इन तमाम जिलों में एसआईटी की टीमों की नजर है और ये लगातार इस मामले को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे।